Hello students, today we are going to discuss about our next topic of 10 plus 1 class, first unit first, some basic concept of chemistry, 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट। ठीक है, रिसेंट क्लासेस में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन के बारे में बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ यूनिट्स की। अब देखिए, हमारे पास यूनिट्स तो होंगी ना, यूनिट्स क्या होंगी जिसमें हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा जो चूज की जाते हैं किसी भी मेजरमेंट को, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मेरे को बाजार जाना है और शुगर खरीद के लेके आनी है। ठीक है, तो सामने वाला क्या करेगा, 1 किलोग्राम जितना हम क्वांटिटी उसको बताएंगे देगा। मैंने बोला कि 1 किलोग्राम शुगर मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, 1 किलोग्राम शुगर मुझे दे देगा। अब ये 1 किलोग्राम क्या है, दिस इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे देश हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड विलेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां अलग अलग जगहों पे एक यूनिट का जो मेजरमेंट है वो सेम होते हुए भी उनका नाम क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब इन डिफरेंट नेम की वजह से जो क्वांटिटी होती है वो सेम होगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अब इनको, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया, IUPAC ने रिकमेंड की कुछ SI यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानी जाएंगी। ठीक है, और यहां हमारे पास 7 SI यूनिट हैं और इन्हीं से डेराइव की जाती हैं फिर कुछ यूनिट्स, उनको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट इन CGS सिस्टम। उनको CGS सिस्टम में बोला जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, CGS सिस्टम बोला जाएगा। SI सिस्टम में 7 यूनिट कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम अभी करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास आएगा लेंथ। ठीक है, सेकेंड टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास एंड इलेक्ट्रिक करंट, मास एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 यूनिट हमारे पास आती है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ सिंबल्स होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, एक टेबल बना करके आपको समझा देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी का नेम है, ठीक है। इधर हम बात करेंगे सिंबल की।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है ये। ठीक है, तो सिंबल की बात करें तो जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट का नाम आएगा अपने पास मीटर। लेंथ को किसमें मापेंगे? मीटर में। ठीक है, और सिंबल इसका मीटर का एम लिखेंगे, ये यूनिट का सिंबल इधर आएगा। लेंथ का सिंबल एल, मीटर का सिंबल एम। टाइम को हम ऐसा यूनिट में मापते हैं, और ऐसा यूनिट टाइम की क्या है? सेकंड। ठीक है, टाइम की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? इसको डिनोट करेंगे टी से, एंड एसआई यूनिट सेकंड, एंड एसई सी लिखा जाता है। ठीक है, और आप इसको एस भी लिख सकते हैं। अगला आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखा जाएगा आई, और इसके नीचे छोटा सा वी लिखा जाता है। इसका जो सिंबल है वो ये रहेगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापा जाएगा कैंडेला में, और इसको लिखा जाएगा सी डी। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सभी को पता है टेम्परेचर को लिखा जाता है टी से, और जो इसकी यूनिट है वो होती है केल्विन, और के से डिनोट की जाती है। ऐसा ही इसकी केल्विन है, ध्यान रहे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से लिखा जाता है, क्लियर। और जो रहेगा वो रहेगा इसका नाम मोल, और इसका जो सिंबल है वो MOL रह जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां इसके बाद में बात करेंगे मास। सभी को पता है मास को ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। एम से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? किलोग्राम एंड केजी। ठीक है, ये कुछ नोटिस करने की बात है कि जब भी हम इनकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट से सिंबल पे जाएंगे, कभी भी इनके पीछे हम एम डॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, केजी में ये रहेगा, ना कि ये तरीका गलत होगा। केजी में सही है, ये नहीं लिखेंगे कभी भी, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है ए से, इसको लिखेंगे एम्पियर। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो आएगा आई से, एम्पियर से लिखेंगे, एंड AMP इसका सिंबल होता है। ठीक है, AMD लिख सकते हो, या फिर बड़ा कैपिटल लेटर ए लिखा जा सकता है। मोस्टली कैपिटल लेटर ए यूज होते हैं। दीज आर द 7 SI यूनिट्स। ठीक है, और इन्हीं के बाद हम डेराइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेंथ है वो मीटर में मापी जाती है, तो फिर सेंटीमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, इन चीजों पे भी तो ध्यान करेंगे ना। तो हमने बात क्या की थी, ये हमारी SI यूनिट और इन्हीं से डेराइव की जाती हैं। CGS यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो लेंथ का जो L है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, सभी को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 होंगे। एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट्स को। ये हमारी यूनिट्स आएंगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे टेम्परेचर। तो ये हमारी 7 यूनिट्स होंगी। उसके बाद देखिए, जो टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट यही रहेगी। वैसे तो सभी अपनी अपनी जगह पे यूज होंगी। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी
मेजर कर लेते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं और डिग्री फारेनहाइट में। यूएस कंट्रीज में सबसे ज्यादा इनको यूज किया जाता है, ठीक है। इंडिया में डिग्री सेल्सियस, और एसआई बेस पे हम बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। तो हम क्वेश्चन में आ जाता है ना कि हम तो इंडिया में किसको यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, तो डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वहां एक फॉर्मूला आता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। हाँ जी, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 273.15, सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 273 प्लस 27, आंसर क्या आ जाएगा अपना 300। ये अपना कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में, ठीक है, सॉरी 310 केल्विन, हाँ जी यही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहेगा 273 प्लस 27, क्लियर है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहीं से क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 300 केल्विन यानी कि केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। जितना भी केल्विन आपको मिला है, देखिए इसी से करेंगे तो केल्विन माइनस 273.15 किसके बराबर आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहां से हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। फारेनहाइट के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना सा ही रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें फिजिकल क्वांटिटीज के नेम, सिंबल, यूनिट्स के नेम और यूनिट्स के सिंबल याद करने हैं। हम आगे बात करेंगे इनकी डायरेक्ट यूनिट की, ठीक है। तो डायरेक्ट यूनिट्स के बारे में जब बात करेंगे तो यहां से कैसे हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए डायरेक्ट करने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे बोला कि डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास हमारे पास है, तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, तो केजी, और वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम की अगर डेफिनेशन बताएं तो वॉल्यूम होगी टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एनी मैटर। किसी भी मैटर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितनी जगह उसने ले रखी है, वो होती है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। इस तरीके से हम इन्हीं यूनिट से क्या करेंगे, आगे की यूनिट्स को डेराइव कर देंगे। एक और मैं टॉपिक आपको आज बताना चाहता हूं, फिर हम कल उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे पास देखिए दो चीजें आती हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एसआई सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, मास, और मास को किस में मापते हैं, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, या फिर हो सकते हैं ग्राम भी हो सकती है अगर सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो। लेकिन फिर ये वेट क्या है, ये क्या है, अगर मास को ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं तो वेट क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं। मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर quantity of matter which is present into
सब्सटेंस। मैटर की क्वांटिटी है जो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा, बट वेट क्या होता है, द मास पुल्ड बाय ग्रेविटी। जो मास है उसको ग्रेविटी अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है, दैट इज कॉल्ड वेट। वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। मैंने आपको बोला कि इस पेन का मास 0.25 ग्राम है, ठीक है। तो इसका जो मास 0.25 ग्राम है, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वेट ऑफ दिस पेन। वो उस पेन का क्या होगा, वेट होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये अर्थ के ऊपर इस पेन का मास वेट होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पेन को मैं मून पे ले जाके इसका वेट करता हूं, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट मास अभी भी इसके अंदर कितना रहेगा, 0.25 ग्राम रहेगा। मून पे इसका वेट चेंज क्यों हुआ, बिकॉज द ग्रेविटी चेंज ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे ग्रेविटी चेंज हो गई है, इसलिए वेट चेंज हो जाता है। इसीलिए हम अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जितनी भी क्वांटिटीज हमारी रहेंगी, उनमें वाइडली यूज करेंगे किसको, मास को, क्योंकि मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा, जबकि वेट चेंज होता रहता है विद चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वेट चेंज होता रहेगा। जुपिटर पे जाओगे अलग ग्रेविटी मिलेगी, वेट चेंज हो जाएगा। मून पे जाओगे ग्रेविटी चेंज होती है, वेट चेंज होगा, ठीक है। नेपच्यून पे जाओगे, यूरेनस पे जाओगे, मार्स पे जाओगे, कहीं भी जाओ वेट चेंज होगा, बट मास कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने बोला 0.25 ग्राम इस पेन का मास है। इस यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, इसका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू स्टडी।